न्यूनतम लागत और लाभ असीमित। मतलब खर्चा एकदम कम और कमाई की कोई लिमिट ही नहीं। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना? पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में इतना सीधा साधा है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। एक सपना, उसे बनाने की असली कीमत आखिर होती क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जिसे हम सब जानते हैं, मतलब पारंपरिक बिजनेस शुरू करना और उसकी ऊंची लागत की। ये वो बाधाएं हैं जो सबसे पहले सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अपना बॉस खुद बनना, अपने किसी कमाल के आइडिया को दुनिया के सामने लाना, ये सपना तो ना जाने कितने ही लोग देखते हैं। लेकिन असलियत की जमीन पर पैर रखते ही जब बात पैसों की आती है तो ये सपना अक्सर टूट जाता है। क्योंकि एक ट्रेडिशनल बिजनेस की सच्चाई कुछ ऐसी ही है। जरा सोचिए, एक ऑफिस चाहिए, किराया देना है, स्टाफ रखना है, उनकी सैलरी देनी है, फिर सरकारी रजिस्ट्रेशन और विज्ञापन का खर्चा अलग। ये सब मिलकर एक ऐसा पहाड़ बन जाता है जिसे पार करना आसान नहीं। शुरू में ही लाखों रुपए चाहिए, फिर ऑफिस या गोदाम का खर्चा, रजिस्ट्रेशन की फीस, स्टाफ की सैलरी और मार्केटिंग का बजट। इन सब को जब आप जोड़ेंगे ना तो एक इतनी बड़ी रकम सामने आती है जो ज्यादातर लोगों के लिए जुटा पाना नामुमकिन सा हो जाता है। और यही तो कड़वी सच्चाई है। पैसों की इन ऊंची दीवारों की वजह से न जाने कितने ही लोगों का बिजनेस शुरू करने का सपना बस एक सपना ही रह जाता है। और मान लीजिए किसी ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर शुरू कर भी लिया, तो भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिस्क का पहाड़ तो हमेशा सिर पर रहता है। मार्केट कब बदल जाए, कब बड़ा नुकसान हो जाए, कोई नहीं जानता। और सालों की जी तोड़ मेहनत एक झटके में पानी में मिल सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि सपने देखना ही छोड़ दे? नहीं, शायद एक दूसरा रास्ता भी है। एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा तरीका जहां रिस्क ना के बराबर हो। चलिए अब जरा ऐसे समझते हैं। अगर हम दोनों रास्तों की तुलना करें ना, तो जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। देखिए, एक तरफ है बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा रिस्क और टेंशन ही टेंशन। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता है जहां लागत कम है, मौके ज्यादा हैं और जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। अच्छा, तो इस नए रास्ते की शुरुआत होती कैसे है? इसकी लागत क्या है? सुनकर शायद यकीन न हो, पर इसकी शुरुआत महज 200 रुपए से हो सकती है। जी हाँ, सिर्फ 200 रुपए। और अगर हम मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा शुरुआती इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो वो भी सिर्फ 40,000 रुपए। अब जरा सोच कर देखिए, कहाँ लाखों रुपए का पहाड़ और कहाँ ये मामूली सी रकम। और मजे की बात तो ये है कि इस छोटी सी लागत का भी एक बड़ा हिस्सा आपको प्रोडक्ट्स और ट्रेनिंग मटेरियल के तौर पर वापस मिल जाता है। मतलब आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो लगभग जीरो हो जाता है। तो सवाल ये है कि अगर पैसा असली लागत नहीं है, तो फिर क्या है? यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अब हमें इन्वेस्टमेंट शब्द के असली मतलब को फिर से समझना होगा। देखिए, असली इन्वेस्टमेंट पैसा है ही नहीं, असली लागत है वो गुण जो हर इंसान के अंदर होते हैं, वो काबिलियत। और ये चीज पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। हाँ, असीमित प्रॉफिट के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है, लेकिन ये कीमत नोटों की नहीं बल्कि आपके अंदर के गुणों की है। यहाँ चाहिए अनलिमिटेड डेडिकेशन, लगातार कोशिशें करते रहना, सिस्टम के प्रति पूरी ईमानदारी, हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत और चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार ना मानने का जज्बा। ये सिस्टम आपसे पैसे नहीं मांग रहा, ये तो आपकी पर्सनालिटी से एक कीमत मांग रहा है। ये उन खूबियों को जगाने के लिए कह रहा है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं पहले से ही मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि कामयाबी का राज किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। तो फिर हमारी सबसे कीमती दौलत आखिर है क्या? वो है जुनून। जब किसी काम को करने का जुनून सिर पर सवार होना, तो पैसों की लागत बहुत छोटी लगने लगती है। असली इन्वेस्टमेंट तो जुनून ही है, बाकी सब तो बस उसके पीछे पीछे आता है। तो जो अनलिमिटेड इनकम की हम बात कर रहे थे, उसकी संभावना इस बात पर टिकी ही नहीं है कि पैसा कितना लगा, वो तो इस बात पर टिकी है कि समर्पण और जुनून कितना दिखाया गया है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या किसी के अंदर का जुनून इतना दमदार हो सकता है कि वो उसके सपनों को सच कर दे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।